दोस्तों, आप सभी को पता है कि भगवान गणेश देवों के देव भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र हैं। उन्हें भारतीय धर्म और संस्कृति में प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। उनकी पूजा के बगैर कोई भी मांगलिक कार्य शुरू नहीं होता। आखिर भगवान गणेश के 2 विवाह क्यों हुए थे, तो चलिए बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब गणेश जी तपस्या में लीन थे, तब तुलसी जी उन्हें देखते ही उन पर मोहित हो गई और उन्होंने गणेश जी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। लेकिन गणेश जी ने खुद को ब्रह्मचारी बताते हुए शादी से इनकार कर दिया। गणेश जी की बात सुनकर तुलसी जी बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने गजानन को श्राप दे दिया कि तुम्हारे 2 विवाह होंगे। इसीलिए गणेश जी के पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित माना जाता है। गणेश जी का विवाह ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि से हुई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी की बनावट के चलते कोई भी शादी करने को तैयार नहीं था। इससे उन्हें बेहद क्रोध आया और वे दूसरे देवताओं की शादी में बाधा डालने लगे। इससे देवता परेशान होने लगे। फिर सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे अपनी परेशानी कही। तब ब्रह्मा जी ने अपनी 2 मानस पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि से कहा कि वे गणेश जी के पास जाएं। रिद्धि और सिद्धि ने ब्रह्मा जी की बात मानकर गणेश जी के पास गई और उन्हें शिक्षित करने लगी। जब गणेश जी के पास किसी की शादी की खबर आती, तब वो दोनों उनका ध्यान भटका देती। इस तरह सकुशल देवताओं के विवाह संपन्न होने लगे। लेकिन गणेश जी का क्रोध यह देखकर और बढ़ने लगा। फिर एक दिन गणेश जी के सामने ब्रह्मा जी ने रिद्धि सिद्धि से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव गणेश जी ने स्वीकार कर लिया और फिर भगवान गणेश के साथ रिद्धि और सिद्धि का विवाह संपन्न हुआ। भगवान गणेश की 2 पत्नी रिद्धि सिद्धि से उन्हें 2 पुत्र और एक पुत्री भी है, जिनका नाम शुभ और लाभ बताया जाता है। यही कारण है कि शुभ और लाभ ये दोनों शब्द आपको अक्सर उनकी मूर्ति के साथ दिखाई देते हैं। एक बार गणेश जी को अपनी बहन से रक्षा सूत्र बंधवाते और बहुत सारे तोहफे प्राप्त करते देख उनके दोनों पुत्रों ने पिता गणेश से इसका रहस्य पूछा। इस पर गणेश जी ने बताया कि ये महज एक धागा नहीं, बहन का दिया रक्षा कवच, आशीर्वाद और बहन भाई के प्रेम का प्रतीक है। इस पर दोनों पुत्र शुभ और लाभ ने इच्छा व्यक्त की कि उन्हें भी एक बहन चाहिए। तब गणेश जी ने अपनी विशेष शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और अपनी दोनों पत्नियों की आत्मशक्ति के साथ उसे सम्मिलित किया। इस ज्योति ने एक कन्या का रूप धारण किया और गणेश जी की पुत्री बनी। इस तरह शुभ और लाभ को बहन मिली, जिसे नाम दिया गया संतोषी। शुक्रवार को माता संतोषी की पूजा किए जाने का विशेष विधान है, क्योंकि शुक्रवार के दिन ही माँ संतोषी का जन्म हुआ।